पर कैसे दिखाया जाता है, या आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसे कैसे रन करते हैं, डिबग करते हैं। तो आइए आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा पाइथन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और यहाँ से स्क्रॉल करते चले जाइए पाइथन के फोल्डर तक के। तो पाइथन के फोल्डर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जगह पाइथन 3.1 to 64 बिट, ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है और ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो दोनों में सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ब्लैक विंडो आ गई है, ये पाइथन की मेन विंडो है। यहाँ से आप अपने पूरे कमांड रन कर सकते हो। यहाँ आपको इसका वर्जन बताएगा, इसका करंट वर्जन क्या है, आज की डेट क्या है, और ये हेल्प है, कॉपीराइट्स के कैलेंडेशन लाइसेंस। यहाँ से आप जो भी पाइथन में इंस्टॉलेशन करना है, जो कुछ भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हो गया एक स्टार्ट करना। दूसरा जो है इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे जहां तक कि आपको पाइथन का फोल्डर आ जाए। पाइथन के फोल्डर के अंदर में आपको चीजें दिखाई देगी, जैसे पाइथन, इसकी मॉड्यूल डॉक्यूमेंट। दूसरा है आइडियली, यहाँ इसमें हम प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक ग्रे कलर का विंडो आएगा। इस ग्रे कलर के विंडो में आप जो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसको बड़ा कर दीजिए, आप एडजस्ट करिए आपके साथ जैसा करना है। अब हमने क्या करना है, कोई नया प्रोग्राम बनाना है। तो फाइल, न्यू, ये देखिए आपने एक न्यू करते से एक विंडो आ गया आपके सामने। उस विंडो के अंदर में आपने जो भी लिखना है आप लिखिए। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखाता हूं। यहाँ पर ऐसे एक वेरिएबल लिया मैंने, नेम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन यूज किया है, और यहाँ कहा है कि भाई डबल कोटेशन मार्क के अंदर में, विद इन डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में यहाँ मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई एंटर योर नेम, ऐसा टाइप कर दिया मैंने, एंटर योर नेम। उसके बाद में यहां पर जो है मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया है प्रिंट फंक्शन, जो कि हमने पढ़ा थ्योरी में डिस्प्ले करने के काम में आता है। यहां पे लिखा है मैंने डबल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क दे दिया। उसमें लिखा है मैंने योर नेम इज, या ऐसा कर दीजिए वेलकम कर दीजिए, वेलकम टू पाइथन। और उसके आगे ही जो उसका नाम अगर डिस्प्ले करवाना है आपको, तो कॉमा करके जो वेरिएबल लिया है हमने नेम, उसको यहां दे देंगे। ये हो गया, आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। तो किस तरह से हमने क्या किया, फाइल न्यू किया, फाइल में गए, यहां से न्यू किया। न्यू करने के बाद वो विंडो आ गया था आपके सामने। उस विंडो के अंदर आपने कोडिंग कर ली बराबर। दोनों विंडोज को जो है मैं बराबर कर देता हूं, आपके सामने से सजा देता हूं बराबर से, कि आपको दोनों चीजें दिखाई देगी। रिजल्ट यहाँ आएगा, रिजल्ट इस विंडो में आएगा, और कोडिंग जो है हमारा वो इस विंडो के अंदर में है। तो ये जो है मैंने कोडिंग कर ली है, प्रोग्राम लिख लिया। अब इसको सेव करेंगे तो फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। आप एक जो है अपना फोल्डर बना लीजिए प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर में एक फोल्डर बना लिया, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें एक नया फोल्डर बनाया हूँ पाइथन प्रैक्टिस करके, पाइथन प्रैक्टिस बराबर। ये मैंने फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर को ओपन किया है। ओपन करने के बाद में माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ फाइल नेम में आप फाइल नेम टाइप करिए। अब टाइप देखिए पाइथन फाइल, या आपको टेक्स्ट करना है या ऑल करना है। तो यहाँ से हम पाइथन का प्रोग्राम बना है, इसलिए पाइथन फाइल लेंगे और यहाँ सेव बटन दबा दीजिए। ये फाइल जो है आपकी .py एक्सटेंशन आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है .py। अब ये हो गया, हमारी फाइल बनाना हमने सीख लिया, उसमें प्रोग्राम लिखना सीख लिया, उसको सेव करना सीख लिया। उसके बाद इसको रन करेंगे। तो रन बटन पर क्लिक करेंगे, रन मॉडल पे क्लिक करेंगे। रन मॉडल पे क्लिक करते देखिए जैसे आपने रन किया, आपने यहाँ लिखा था इनपुट एंटर योर नेम, यहाँ पर आ गया इनपुट एंटर योर नेम। यहाँ पे मैं लिखूंगा, मेरा नाम दे रहा हूं मैं, यहाँ पर आप अपना नाम डालिएगा। मैंने यहाँ अपना नाम टाइप किया, टाइप करने के बाद एंटर प्रेस किया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये स्लाइड पर आएगा प्रिंट वेलकम टू पाइथन नेम, और ये हो गया आपका एक प्रोग्राम मैंने आपको लिखकर दिखाया, फाइल न्यू करके दिखाया, फाइल सेव करके दिखाया, फोल्डर बना के उसको फोल्डर बना के उसको सेव किया, सेव करने के बाद उसको रन करके बताया। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली बात हमने सीखा है कि विंडोज है तो ये जो एक्स बटन है इसको आप कर दीजिए क्लिक, तो क्लोज हो जाएगा। या फाइल मेनू में जाइए और फाइल मेनू में जाने के बाद में इसको क्लोज कर दीजिए। एग्जिट आइडियली कर देंगे तो ये भी एग्जिट हो जाएगा एक साथ, फाइल और यहां से एग्जिट आइडियली। तो ये वो हमारा पहला पोर्शन। यहां हमने क्या किया है, किस तरह से दोनों भी जो इसके मोड थे वो ओपन करे हैं, स्क्रिप्ट मोड और कमांड मोड। स्क्रिप्ट मोड के अंदर हमने नई फाइल बनाई, नई फाइल बनाने के बाद प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद में उसको रन करके देख लिया। फिर से आइडियली रन करेंगे, क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में स्क्रॉल करके आएंगे वहां तक जहां तक कि आपका फोल्डर है,
यहां पर इसमें आइडियली पाइथन ले लिया, ये आ गया आपका विंडो। इसको आपको अब आप क्या करें, इसमें डायरेक्टली ये प्रॉम्प्ट पर कैसे वेरिएबल्स और उसके रिजल्ट्स वगैरह आते हैं। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहां पर 2 + 3 + 6 + 5 + 10, इसको एंटर कर दो। जैसे एंटर करूंगा इसका रिजल्ट ये इसके नीचे दे देंगे लाइन पर। तो ये भी चीजें आप यहां पर करके दे सकते हो। 26 का रिजल्ट आ गया। अभी मैंने यहां एक इक्वेशन लिखी है 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय *2। अभी क्या करेगा, 2 + 3 पहले करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 बाद में करेगा। इसका रिजल्ट 10 आ गया। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका रिजल्ट अलग आएगा। देख रहे हो आप? तो ये प्रॉम्प्ट के ऊपर भी आप जो है अपने कैलकुलेशन वगैरह करके यहाँ देख सकते हो डायरेक्टली। अभी देखिए मैं यहां पर लिखता हूं x = 10, वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया मैंने, y = 20। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, z = x + y, ऐसी इक्वेशन मैंने बना दी। अब रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, रिजल्ट दिखाई देने के लिए z टाइप करिए आप, z में क्या वैल्यू है आपको दिखा देगी। x = 10, y = 20, x + y = 30। अब इसको जो है आपको और दूसरे तरीके से करना है। तो देखिए प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन में आपको बताया अभी, x + y एंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। दिख रहा है यहां पर प्रिंट x + y तो हो गया, लेकिन डिवाइड बाय 2 का उसका रिजल्ट दिया था 30, और एरर इसलिए दिया कि मुझे ब्रैकेट में सब लिखना चाहिए था। तो इस तरह से आप जो जितनी बड़ी भी इक्वेशन है 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 100 वजा 20 जमा 40, जो भी आप इक्वेशन लिखना है वो लिखिए और इसके रिजल्ट यहाँ पर चेक करिए। इस तरह से जो है आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी देखिए, मैंने आपको बताया डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू ब्रैकेट में, उसको ब्रैकेट में लेके किस तरह से आता है, वेरिएबल को असाइन किया, वेरिएबल को असाइन करने के बाद वेरिएबल को भी कैलकुलेशन मिला। जैसे यहाँ पे एक बार लेंगे हम प्रिंट x + y डिवाइड बाय 2, देखिए 20 रिजल्ट आ गया उसका। उसने क्या किया, y को डिवाइड किया पहले 2 से, तो y कितना है और प्लस 2 कर लिया है, तो y जो हमारा जो कितना था 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 10, 10 + 10 है। और इसी को हम इस तरह से लिखेंगे प्रिंट एंड ब्रैकेट x प्लस एंड ब्रैकेट y, एक काम करते हैं डबल ब्रैकेट लगते हैं, पहले x + y को प्लस कर लेंगे एंड देन डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखिए अब 30 डिवाइड बाय 2 आना चाहिए 15। तो इस तरह से जो है आप यहाँ काम कर सकते हैं। इसको क्लोज कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट यहां से भी क्लोज कर दीजिए। तो ये जो है आपको प्रॉम्प्ट पर भी जो शेल है, आइडियली शेल है, उसके ऊपर भी आप जो है इस तरह से सारे ऑपरेशन कर सकते हो। प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा था पहले, फाइल ओपन, उस प्रोग्राम को ओपन करने जा रहे हैं, तो उस फोल्डर तक स्क्रॉल कर लीजिए जो आपने प्रोग्राम लिखा था। मैंने डॉक्यूमेंट्स में बनाया था अपना फोल्डर पाइथन प्रैक्टिकल करके, वहां तक की जाना पड़ेगा मुझे स्क्रॉल करते हुए। कहां है ये जो पाइथन प्रैक्टिकल करके मैंने यहाँ बनाया, उसमें एक मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, इसको आपने ओपन कर लिया। तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, फाइल में ओपन के अंदर में यहां से आप जो इसको प्रोग्राम सेलेक्ट करिए, ओपन बटन क्लिक कर दीजिए, वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा बराबर सजा देते हैं साइड में, ठीक है, आपको दोनों एक साथ दिखाई दे इसलिए कर रहे हैं। ये था हमारा पहला प्रोग्राम। अब आइए एक अरिथमेटिक करते हैं, उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि 2 नंबर का जो है वो प्लस करेंगे। तो फाइल यहां से मैंने न्यू कर दी है, न्यू क्यों करते हैं, फाइल सेव कर लेता हूं, फाइल सेव इसकी कॉपी बना लेता हूं, एड ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एडिशन करूंगा मैं। तो यहां पे मैंने इसको फाइल सेव के लिए एडिशन ऑफ 2 नंबर कर लिया, ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूं। यहां पर लिखे हमने यहां पे हैश करके कमेंट दे देंगे। मैंने आपको सिखाया थ्योरी में कमेंट के लिए क्या करना है, राइट है प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर नंबर्स,
उसके बाद में क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे नंबर 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट करेंगे, उसके बाद में बोलेंगे यूजर से भाई एंटर पहला नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट कर देंगे, सॉरी इधर हो गया इसको, ये देखिए ये आ गई, इस तरह से मैंने इसको टाइप कर दिया है, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट फर्स्ट नंबर, ये थोड़ा सा सेपरेट कर दिए, कोटेशन मार्क कंप्लीट करें, इसके अंदर में कॉमा करें, कॉमा की जरूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसी को जो है इस तरह से वापस से कॉपी करें, आप ना करें, आप तो जो है वो डायरेक्ट टाइपिंग करके नंबर 2 के लिए, नंबर 2, ये नंबर 2 और यहां पर सेकेंड नंबर कर दिया है मैंने ऐसे, सेकेंड नंबर, ये हो गया हमारे इनपुट। इनपुट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए मैं यहां लिख देता हूं, एक दे दिया मैंने आपके समझने के लिए कमेंट कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद मैंने यहां सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करना है, तो ये डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले नंबर्स एंड सम। डिस्प्ले करने के लिए फिर से यहां पर क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट डबल क्वेश्चन मार्क ले लिए यहां पर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के बाद फर्स्ट नंबर दे देंगे, कॉमा n1, जो भी आपने वेरिएबल लिया उसका नाम डाल लीजिए, और डबल क्वेश्चन मार्क लीजिए, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर ले लिया है, उसके बाद में कॉमा नंबर 2 कर दिया है। इसी तरह से अब ये जो फंक्शन लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर में लिखेंगे सम, डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, सम इज इक्वल टू, और सम हमने किसमें स्टोर किया है, सम नाम के वेरिएबल में, सम में, राइट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अभी सेव डायलॉग बॉक्स क्यों नहीं है कि सेकंड टाइम हमारा सेव हो रहा है, फर्स्ट टाइम अगर सेव होता तो सेव डायलॉग बॉक्स आता। उसके बाद में रन पे क्लिक करेंगे, ये जो रन दिख रहा है ना, ये रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉडल पे क्लिक करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, एरर सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। अब देखिए एरर दे रहा है, इसके अंदर है एरर क्या है, आपने जो है कॉमा भूल गया, नहीं हम कॉमा नहीं भूले, एक ब्रैकेट भूल गए, यहाँ एक ब्रैकेट डालना चाहिए था, यहाँ भी एक ब्रैकेट डालना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक एरर आने के बाद में पता भी चल गया, कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए, रन पे क्लिक करिए, रन मॉडल पे क्लिक करिए, नंबर 1 हमने डाल दिया 10, दूसरा नंबर पूछा है दूसरा 20। अब इसमें देखिए लाइन नंबर 6 के अंदर फिर से एरर आ गया हमको, लाइन नंबर 6 में क्या एरर है, सम इज इक्वल टू नंबर 1, और यहां जो हमसे गलती हुई है कि नंबर 2 हमने दिया नहीं है। फिर से वापस से इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, रन दिस मॉडल, ये एरर समझ में आ गया आपके, एरर क्या है, लाइन नंबर 6 में से लाइन नंबर भी दिया था निकाल के हम। रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉडल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे 10, एंटर करेंगे, सेकंड नंबर 20, देखिए फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20 और सम इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से जो है आप प्रोग्राम लिख सकते हो, प्रोग्राम लिख के जो है रन कर सकते हो। ये दो नंबर का एडिशन करने के लिए इसी प्रोग्राम को जो है मैं बड़ा कर देता हूं, फाइल सेस, अब इसको क्या करेंगे हम अरिथमेटिक कर देंगे, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए 2 नंबर का जो है अरिथमेटिक करेंगे, अरिथमेटिक, बराबर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी चीजें लेते हैं इसके अंदर में ऐड कीजिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर देते हैं। अब देखिए सेम प्रोग्राम हो गया, यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया 2 नंबर, तो जैसे कैसे रहेंगे लेंगे, कैलकुलेशन के अंदर में अब सम में हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन के अंदर में हमने जो है नंबर 1 माइनस नंबर 2 कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के अंदर में जो है हमने नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2 कर दिया, डिवीजन के अंदर में जो है हमने डिवीजन इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाय 2 कर दिया। और भी जितने भी आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है वो सारे आप यहाँ पर लिख लीजिए, इक्वेशंस लिख लीजिए और उसको डिस्प्ले कराइए, जैसे कि आपने डिस्प्ले किया है सम, तो इसी तरह से हम लोग जो डिस्प्ले करेंगे, क्या डिस्प्ले करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ जो जो आपने ऑपरेशंस किए वो वहां लिखिए, सम को एज इट इज रन दीजिए, सब्ट्रैक्शन किया है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन,
वेरिएबल को चेंज करिए, वेरिएबल जो है आपको वो सम नहीं है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन है, बराबर। वही वेरिएबल लीजिए जो वेरिएबल आप वहां यूज कर रहे हैं। वेरिएबल का अगर नाम नहीं लोगे तो वो कैलकुलेशन आपके बराबर नहीं करेगा। और डिस्प्ले क्या कराएगा, फिर जो वेरिएबल में जो वैल्यू आपने स्टोर की है वो करवाएगा। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हो गया है, उसके बाद में यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आपने मन लिख दिए, और डिवीजन किया है तो यहाँ डिवीजन के साथ वेरिएबल प्रॉपर लीजिए। उसके लिए जो है हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, आप देखिए बेसिक प्रोग्रामिंग के। सी वाला वीडियो देखिए, सी वाले वीडियो में तो मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीजें सिखाया, वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं करोगे। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हमने लिख लिया है। प्रोग्राम लिखने के बाद में इस प्रोग्राम को जो है हम रन करेंगे, रन करके देखेंगे सीओ एंड रन। कंट्रोल एस करना ना भूलिएगा, सेव करिए इसको कंट्रोल एस करके, और यहां से रन में जाके रन मॉडल करिए, F5 प्रेस करिए। सबसे पहले 2 नंबर हमसे मांगेगा। अभी हमने क्या करना है, मैंने यहाँ 20, फर्स्ट नंबर 20 दिया है और सेकंड नंबर मैंने जो 30 दिया है। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम ये कैलकुलेशन किया उसने, पहले डिस्प्ले कर दिया ये चीजें, फिर सम डिस्प्ले किया है यहाँ पे 50, 20 प्लस 30 से 50, सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले किया उसने 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 करने से -10 आ गया, मल्टीप्लिकेशन के अंदर में 600 आया और डिवीजन के अंदर में 10.0 आया। आई होप आपके समझ में आएगा किस तरह से जो आप एक बेसिक जो प्रोग्राम लिख सकते हो इस प्रोग्राम की मदद से। इसमें हमने इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल किया, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और तुम्हारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करे हैं, प्रिंट फंक्शन यूज किया है, कॉमा यूज किया है डिस्प्ले करने के लिए। एक लाइन में बहुत सारे वेरिएबल डिस्प्ले करे हैं, सिंगल सिंगल लाइन पर स्ट्रिंग और वेरिएबल को डिस्प्ले किया है, और हैश जो यूज किया वो कमेंट के लिए किया उसके। फिर से एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसी को सेव कर रहा था सिंपल इंटरेस्ट के लिए, फाइल सेव एज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इसमें हम जो है इवल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद में राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रोग्राम मैंने लिखना है अभी। देखिए मैं प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू यूनिट फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं। यूनिट फंक्शन में ब्रैकेट इनपुट, पहले भी इंटीजर कर रहे थे, अभी यहाँ इवैल्यूएट फंक्शन यूज कर रहे हैं। इनपुट के अंदर में यहां पर डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में हम लेंगे यूजर से एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, कितनी अमाउंट है वो ऐसा प्रॉम्प्ट पे दे देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट क्लोज, और इवोल्यूशन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज। पिछले प्रोग्राम में हमको एरर आ गई इसमें, बराबर है। अब रेट इज इक्वल टू, रेट भी ले लेंगे, क्या रेट दे रहा है अभी, क्या रेट से क्या इंटरेस्ट लगा रहा है, क्या रेट का इंटरेस्ट है उसका, तो इवोलेट इनपुट ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, दोनों एंटर रेट, और ये कौन सा रेट ले रहे हैं, एनुअल रेट, इंटर एनुअल रेट, बराबर ये ले लिया है। ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। उसके बाद में आप जो टाइम, तो हमने टाइम 2 साल के लिए लेना है, इसलिए हमने टाइम 2 ले लिया है, बाय डिफॉल्ट ले लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल एक वेरिएबल लेवल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहां हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाय 100। ये हमने ले लिया, कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद अब सारी चीजें जो डिस्प्ले कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट के। अभी अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कैलकुलेट, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस टोटल अमाउंट प्रिंसिपल। अभी हमारा हो गया सारे कैलकुलेशंस। आइए डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डबल कोटेशन मार्क के अंदर में जो आपको लिखना है स्ट्रिंग लिख दीजिए, आप वो डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट, जितना हमने पहले प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा वो, कॉमा प्रिंसिपल, ठीक है।
इसी तरह से जो भी डिस्प्ले करना है हमने वो पूरा टाइप करेंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत करिए, आप जो है अपने से लिखिए, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद में मैंने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट कितना था वो डिस्प्ले करना है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या दिया हमने, रेट नाम के वेरिएबल में, रेट। उसके बाद हमने क्या डिस्प्ले करना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सिंपल इंटरेस्ट टाइप में हमारा सिंपल इंट में, तो सिंपल इंट वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पर, SIMPLE और अंडरस्कोर INT, एज इट इज वेरिएबल जैसा लिया है उसका नाम एज इट इज यहाँ लीजिए, नहीं तो एरर आएगा। लास्ट प्रोग्राम में एरर देखिए, एरर कैसे दिया था उसने, और फाइनल अमाउंट जो है आपका उसको हम अमाउंट ही कर देते हैं और उसका नाम जो है अमाउंट। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में F5 प्रेस करूंगा या कीबोर्ड से, प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये F5 करने के बाद में देखिए F5 मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ आने के बाद में अब आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, जैसे कि अभी ये आपकी 10,000 है, ठीक है। 10,000 रेट क्या है, ये 12% रेट है आपका। स्ट्राइक बैक, लाइन नंबर 6 मॉडल वोडाफोन, सिंपल रेट, प्रिंसिपल, नेम ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट डिफाइंड, ये चलिए वेरिएबल का नाम जो हमारा वो गलत हो गया है, यहाँ गया प्रिंसिपल, तो यहाँ भी प्रिंट होना, यहाँ भी हमने गलत कर दिया, यहाँ भी हमने गलत कर दिया, राइट। करेक्शन कर लिया, सेव करें, F5 करके इसको रन करेंगे, फिर से एक बार से रन कर दिया, वापस से पूछ रहा है हमारे से, यहाँ पे हमने डाल दिए 10,000, उसके बाद रेट डाल दिए 12% का, और क्या सेव करेंगे। सेव करने के बाद में वापस इसको रन करेंगे, यहाँ से रन किया है, यहाँ से देखिए पूछ रहा है 10,000 डाले हमने, उसके बाद में 12% डाला है, और देखिए PR1 इसमें क्यों नहीं आया, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी आ गई है, एड्रेस रेट आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और ये तो इस तरह से जो हमने एक प्रोग्राम लिखा, इसमें एरर आया, एरर भी आपको फाइंड आउट करके आपको दिखा दी। ये एक प्रोग्राम करते हैं, इफ के एग्जाम्पल देखते हैं, सारे जितने हमने इफ स्टेटमेंट है पढ़े हैं उनकी एग्जाम्पल देखेंगे। पहले सिंपल इफ, इसमें एक प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग, राइट अ प्रोग्राम, यहां पर जो हम लोग एज लेंगे और एज लेने के बाद में उस एज से डिसाइड करेंगे वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकते हैं। तो एज इज इक्वल टू इंटीजर इन ब्रैकेट इनपुट एंड ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क के अंदर में, विथ इन डबल कोटेशन मार्क, एंटर एज, यूजर की एज ले ली यहां पर, और एज लेने के बाद में सबसे पहले हम लिखेंगे इफ एज मोर देन इक्वल टू 18, एज मोर देन इक्वल टू 18, हम सब पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में यहाँ क्या करना है, कोलोन लेना है, कोलोन लेने के बाद में एंटर करें, और जहां पर इसने एंटर किया वहीं से टाइपिंग करिए, प्रिंट इन ब्रैकेट विथ इन डबल कोटेशन मार्क, eligible फॉर वोट, अगर मोर देन इक्वल टू 18 है, और उसकी एज डिस्प्ले करवा देंगे, यहां पर एज के बाहर कॉमा एज, और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, अगर एलिजिबल नहीं है तो प्रिंट डबल कोटेशन मार्क के अंदर में नॉट एलिजिबल फॉर
वॉट, क्यों नहीं है, उसकी भी एज दे देंगे, एज कॉमा एज। अब इस केस में क्या होगा, आप ये प्रोग्राम देखिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करेगा तो पहली ये लाइन डिस्प्ले करेगा, फिर ये लाइन डिस्प्ले कर देगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लास्ट लाइन डिस्प्ले करेगा। ये रहता है इसमें सिंपल इफ में खतरा थोड़ा सा। सेव किया, सेव करने के बाद उसको रन किया, रन करने के बाद में यहाँ पर ये आपका मॉडल ओपन हो गया। इस मॉडल के अंदर में ये यहाँ पर आप देखिए एज इंटर करिए, 18 कर दिया मैंने, तो क्या बताया उसने, एलिजिबल फॉर वोट, ये भी लाइन दिया और फिर नेक्स्ट लाइन भी डिस्प्ले कर दिया, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। हालांकि एलिजिबल है तो ये प्रोग्राम गलत हो गया इस हिसाब से देखा जाए तो, बराबर। इस हिसाब से अगर आप देखें तो प्रोग्राम ही गलत होगा नहीं। वापस से रन करेंगे, अब इसकी एज जो डाल देंगे 15 डाल देंगे, लेकिन इस केस में ये बराबर वर्क कर रहा है काम, फॉल्स वाले केस में। तो इफ में, सिंपल इफ में जो है वो ये खतरा लगा रहता है। आइए इसी को जो है एल्स के साथ करते हैं, फाइल सेव एज इफ एल्स। अभी हम लोग जो इफ एल्स वाला एग्जांपल ले रहे हैं, सेम प्रोग्राम है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको एल्स एल्स लिख दूंगा। इसको सेव किया है, रन कर रहे हैं, देखिए रन किया। यहाँ पे रन करने के बाद में अभी यहां पर मैंने लिखा है 18। अब 18 में पहले क्या हो रहा था, सिंपल इफ में दोनों लाइनें प्रिंट कर रहा था, अब नहीं करेगा। ये एल्स लगाने से आपके फायदा हो गया। देखिए, तो जब भी हम प्रोग्राम करें, हमको किस चीज का प्रोग्राम लिखना है, उसके हिसाब से सारी चीजें रन करें। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। पहले हमने सिंपल इफ देखा, फिर इफ एल्स देखा, अब एक जो है वो एल्स इफ देखते हैं, इफ एल्स इफ और एल्स, उसकी एग्जांपल करते हैं। फाइल सेव एज, इसके लिए हमारा पहला वीडियो देखिए, उस वीडियो में हमने थ्योरी पूरा पढ़ा है, इसका सारी चीज आपको सिखाई है। इफ एल्स इफ एल्स, इसके लिए हम जो है एक प्रोग्राम लिखेंगे। उस प्रोग्राम के अंदर में हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव नंबर है क्या, निगेटिव नंबर है क्या, ये चेक करेंगे। एक नंबर एंटर कराएंगे पहले, राइट अ प्रोग्राम चेक नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 टू चेक नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो अब यहां पर आप जो है एक वेरिएबल ले लीजिए नंबर करके, इसे नंबर ले लिया आपने। नंबर लेने के बाद में यहां पर एंटर एनी नंबर, ऐसा मैसेज दे देंगे हम, एनी नंबर, और एंटर एनी नंबर दे दिया। नई नंबर देने के बाद में अब इसको क्या करेंगे, नंबर जो हमारा वेरिएबल है वही चेक करेंगे। नंबर मोर देन, क्या चेक करेंगे, मोर देन 0, ऑफ कोर्स मोर देन 0 है तो ही, मोर देन 0 है तो क्या लिखेंगे, नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना भाई, 0 से बड़ा है तो। और यहां पर भी वेरिएबल का जो नाम है वही डालना पड़ेगा आपको। डिलीट NUM। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एल्स इफ, EL इफ। एल इफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है एल्स इफ, वही आपको यहां दिखा रहे हैं। अगर कंट्रोल C कर लेंगे, अब यहां चेक क्या करेंगे हम एलिफ के अंदर में, नंबर 0 है क्या, नम इज इक्वल टू 0। अगर 0 है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर 0 है, नंबर इज 0। अब नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नंबर 0 भी नहीं है, तो अब नंबर क्या है, निगेटिव है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, नंबर इज निगेटिव, राइट, डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, कॉमा नम। ये हमारा प्रोग्राम हमने किस चीज से लिखा है, इफ एल्स। इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद रन करेंगे। रन करने के बाद आपसे नंबर पूछ रहा है, अभी मैंने यहाँ 0 डाले हैं तो देखो 0 उसने दे दिया है।
वापस से मैं इसको रन कर रहा हूं। अब यहां पर जो हमने निगेटिव वैल्यू डाली है -10, इसने निगेटिव वैल्यू दिया है। वापस से हमें इसको जो है वो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे 10। अभी प्रोग्राम टेस्टेड है, वेल टेस्टेड है, ये सारे फंक्शन आपके परफॉर्म कर रहा है। तो ये था इफ एल्स। एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के अंदर में नेस्टेड इफ देखते हैं। इसी को मैंने सेव एज किया है नेस्टेड इफ करके। नेस्टेड इफ नाम से फाइल सेव कर दी है। राइट प्रोग्राम क्या करेंगे तो चेक स्टूडेंट्स ग्रेड ABCD ग्रेड जो है अपन इसको जो है चेक करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसके जो है मार्क्स इनपुट करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट की जो है मार्क लेते हैं हम सब्जेक्ट की, MAR के मार्क इनपुट इंटर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मार्क लेस देन 100 मोर देन 0। ऐसा मैसेज देंगे यूजर को कि वही 0 से ज्यादा डाले और 0 या 0 से ज्यादा डाले और 100 से लेस डाले, बराबर। अभी हम यहाँ क्या चेक करेंगे, नम की जगह हम क्या करेंगे, मार्क ले लेंगे। मार्क अब सब ग्रेड देंगे, सबसे बड़ा पहले चेक करेंगे मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 30। जितनी भी ऑपरेटर हमने पढ़े हैं, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, ये सब मैं आपको यहाँ पढ़ा दे रहा हूं, बराबर। लेस देन इक्वल टू 30 है तो क्या कर देंगे, उसको एक ग्रेड दे देंगे, F ग्रेड दे देंगे या पास कर देंगे, या जो भी करना है आपने। ग्रेड GRAD ग्रेड इज इक्वल टू आपने देना है इसको जो F ग्रेड में दे दिया इसको, और मार्क इज इक्वल टू जो MAR के मार्क हमने वेरिएबल यूज किया वो MAR के मार्क। ऐसी तरह से हम सब करेंगे, बराबर। पुराना प्रोग्राम डिलीट कर लिए। अब यहां पर मैंने क्या करना है, सब चेक करना है। Ctrl+C कर लिए, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया है, इसको मैंने एलिफ कर दिया है। एल्स इफ के लिए हम जो एली करते हैं, EL एलिफ मार्क लेस देन 30 हो गया। अब उसके बाद में कितना लेना है हमको, 40। तो इसका ग्रेड जो है क्या करेंगे, F से पहले क्या रहता है, E ग्रेड में पास हुआ हो। इसी तरह से जितने भी आपने लिखने हैं, इफ एल्सिफ सारे लिखते चले जाएं। बहुत सारी इफ यूज कर लिया हमने, एल्सिफ 40 लिया, 50 लिया, डी ग्रेड कर दिया उसको, 60 लिया, सी ग्रेड कर दिया उसको, 70 लिया, बी ग्रेड कर दिया उसको, ग्रेड कर दिया उसको, बराबर। इतने सारे अगर ग्रेड है तो ठीक है, बराबर। इसको सेव कर दिए और रन कर दिए। अभी आप मार्क डाल दिए 50 तो आपको ग्रेड बताएगा 50 का डी ग्रेड में। और तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे प्रोग्राम लिखते चले जाइए, देखते जाइए, अपना स्क्रीन को टेस्ट करिए, जो भी लॉजिक आपने लिखना है लिखते जाइए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में सिंपल लूप देंगे जिसके अंदर में जो है हमने नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। फाइल सेव एज, वाइल की एग्जांपल लेंगे, वाइल लूप 1। सब डिलीट कर देना है मैंने यहाँ से, अपना लिखना है नया प्रोग्राम, हैश राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 10 to 0। अब यहां से जो है रिवर्स करना है, मैंने रिवर्स लूप चलाया तो एक वेरिएबल लिए a इज इक्वल टू 10,
सिंपल वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10 ले लिया है, वाइल ए मोर देन इक्वल टू 0 लूप चलाएं, वाइल ए मोर देन इक्वल टू 0 कोलन दे दीजिए, यहां से एंटर कर लीजिए। उसके बाद में हमने क्या करना है, प्रिंट इन ब्रैकेट ए, उसके बाद में हमने जो है पढ़ा है ए माइनस इज इक्वल टू 1, क्या करेगा ये, ए माइनस इज इक्वल टू 1 लिखिए, ऐसा लिखिए, या ए माइनस माइनस वन ऑफ द सेम थिंग। और उसके बाद में जो है प्रिंट कर देंगे, लूप फिनिश हो रहा आपको पता चलना चाहिए, प्रिंट ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में ब्रैकेट क्लोज, इसमें लिख देंगे एंड ऑफ व्हाइल लूप। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में इसको रन करेंगे, रन किया आपने, देखिए 10 टू, जहां से भी आप लेंगे 10 से लिया है, 20 से, तो 20 से आ जाएगा, सेव करिए, यहां से 20 से चलेगा वो, 20 से 19 वगैरह किया, रन करिए, सेव एंड रन, ये देखिए 22। तो इस तरह से हमने व्हाइल लूप का देखा एग्जांपल एक, बराबर। एक और एग्जांपल देखते हैं व्हाइल लूप से, व्हाइल सेम एज व्हाइल लूप 2, सेव कर दिए, यहाँ पर इसको डिलीट कर दिए हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखी है। Calculate the sum of 5 numbers entered by users, sum equal to 0, count equal to 0, while count less than 5, input value is equal to integer, input enter number, और उसके बाद में sum plus equal to जो भी input value है, count is equal to count plus 1 और print the sum। ये देख लीजिए आपके सामने, इसको रन करके बताते हैं। सेव कर लिया, इसको रन किया है, ये आ गए, यहाँ पर देखो ये नंबर दिए मैंने 1 2 3 4 और ये 5, जैसे 5 इंटर हिट करूंगा 15, देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। एक व्हाइल की एक छोटी सी एग्जांपल ये भी होगी आपके सामने। तो आप जितने प्रोग्राम आपने लिखना है, आप अपने हिसाब से व्हाइल के प्रोग्राम लिखते चले जाइए। इसी तरह से हम लोग जो है वो फॉर की भी एग्जांपल देखते हैं, इसको सेव कर लेंगे, सेव एज फॉर लूप 1, एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ टाइप कर रखी है। फ्रूट एक एरे ले लिया है, फ्रूट्स के अंदर में एप्पल, बनाना और चेरी लिया और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ जो है डिस्प्ले फ्रूट्स एरे बाय फॉर लूप, सेव कर दिया, सेव करने के बाद उसको रन करेंगे। इसको समझ लीजिए, फ्रूट्स, इसमें एप्पल चेरी दिया है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि फॉर जो है वो फ्रूट्स फिनिश ना हो जाए, और उसके बाद में प्रिंट कर देगा रन, मॉडल रन, देखिए एप्पल बनाना चेरी आपके सामने से जो है रन करके दिखा दिया है ना। ये प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है। एक नेस्टेड लूप की एग्जांपल देखेंगे, फाइल सेव एज नेस्टेड लूप, ये नेस्टेड लूप का नाम है लूप 2। नेस्टेड लूप के लिए हमने जो है कोडिंग करके रखा है, यही जो बनाना वाला है, यही बनाना वाले को देखिए, एडजेसेंट है जो रेड, बिग और टेस्टी, और फ्रूट जो है एप्पल, बनाना और चेरी, और एक्सिस कहां तक चलेगा, ये लूप 3 तक, और ये लूप भी कहां तक चलेगा 3 तक, और डिस्प्ले क्या करेगा, ये डिस्प्ले इनका जो है कॉम्बिनेशन करेगा। देखिए इस तरह रन करते हैं, देख लीजिए, रेड पहले रेड लेगा, फिर एप्पल, बनाना और चेरी कर देगा, रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी। फिर उसके बाद में बिग लेगा, बिग बनाना, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। फिर उसके बाद में टेस्टी लेगा, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना और टेस्टी चेरी। तो इस तरह से जो है हमने आपके एग्जाम्पल देखे हैं, लूप के एग्जाम्पल देखे हैं, रेंज के एग्जाम्पल देखते हैं। आपको रेंज के थ्रू भी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, रेंज लूप के अंदर में रेंज। राइट अ प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल के लिए, फाइल सेव एज, इसको लूप के थ्रू जो हम लोग फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, to calculate factorial, to calculate factorial of number, जो भी नंबर देंगे उसका फैक्टोरियल वो डिस्प्ले करवाएगा।
सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर इनपुट करते हैं इसमें। नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इन ब्रैकेट विदिन डबल क्वेश्चन मार्क, मैसेज दे देंगे एंटर एनी इंटीजर नंबर, राइट। ये देने के बाद में ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये नंबर आ गया हमारे पास। नंबर आने के बाद हम क्या करेंगे, फैक्ट ले लेंगे, फैक्ट इज इक्वल 1, ए इज इक्वल 1, वैसे दो वेरिएबल लेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 1, ऐसे दो वेरिएबल हमने ले लिए। इसके बाद में जो है लूप चलाएंगे व्हाइल ए लेस देन इक्वल टू नम, व्हाइल की थ्रू, व्हाइल से कर रहे हैं हम, व्हाइल ए लेस देन नंबर कॉलन, उसके बाद में हमने लिखना है फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू ए, जो फैक्ट वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू ए कर देंगे। उसके बाद में जो है प्रिंट कर देंगे। आप फैक्टोरियल को अगर करना चाहते हैं तो फैक्ट प्रिंट करने के बाद में ए प्लस इज इक्वल टू 1, ए को ए से प्लस 1 करेंगे और उसके बाद में फाइनली लूप के बाद जहां लूप टर्मिनेट हो रहा है वहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज, जो कि आपकी फैक्टोरियल वैल्यू आई है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद में रन करेंगे। क्या एरर है, इनपुट फंक्शन लिखना भूल गया हम, देखो यहाँ पर मैं इनपुट फंक्शन लिखना भूल गया था। ओह नो, कितने सिली मिस्टेक है, इनपुट तो लिखा ही नहीं, राइट। इनपुट लिखा, रन किया, रन करने के बाद में यहाँ से भी आपसे नंबर पूछ रहा है, कौन से नंबर का आपको फैक्टोरियल मिलेगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 24 कितना होता है, देखिए 24 का फैक्टोरियल देख लिया, 1 2 6 एंड दिस वन। वापस से देखिए फैक्टोरियल ऑफ 4 कितना होता है, 6। ऐसे छोटी सी वैल्यू डालकर देखिए। एक और वाइल से देखेंगे, हम रिवर्स करेंगे नंबर को, फाइल सेव एज रिवर्स ऑफ की वन नंबर ऑफ नंबर, रिवर्स करेंगे उसको, जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसका हम जो है रिवर्स करेंगे। सेव करते रहिए, कंट्रोल दबाते रहिए बार बार। उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर ले लेंगे, नम वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे, इज इक्वल टू INTG, उसके बाद में इनपुट के बाद में डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में उससे पूछेंगे यूजर से कि एंटर एनी नंबर NUMBER नंबर, दोनों ब्रैकेट बराबर क्लोज करेंगे। नंबर ले लिया, नंबर लेने के बाद में भी हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी नंबर लेंगे और एक रिवर्स करके लेंगे। तो एक टेम्पररी नंबर लिया, टेम्पररी नंबर जो भी नंबर आपने लिया था उस पर असाइन कर देंगे, फिर उसके बाद में रिवर्स वाला नंबर लेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू 0 करा देंगे, राइट। अभी करने के बाद में हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, कब तक, व्हाइल टेम्पररी नंबर मोर देन 0 या इक्वल टू 0, राइट। नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, सारे ऑपरेटर्स हो गए आपके व्हाइल। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, व्हाइल टेम्पररी नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 से लूप चलाएंगे। तो इसमें हमने सारे कंपैरिजन वाले ऑपरेटर आपके देख लिए पूरे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, मोर देन, लेस देन, ये सारे हमने देख लिए एग्जांपल्स में। हम क्या लिखेंगे, डिजिट इज इक्वल टू इंटीजर और मॉड्यूलो यूज करेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूं, डिजिट इज इक्वल टू INT ऑफ ब्रैकेट की नम मॉडल परसेंट से मॉडल में 10, ठीक है। करेगा रिमाइंडर की वैल्यू देगा हमको 10 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, टी नम इज इक्वल टू इंटीजर टी नम डिवाइड बाय 10, टी नम इज इक्वल टू इंटीजर टी नम
डिवाइड बाय 10 कर देंगे, बराबर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू, जो हमारा रिवर्स है, रिवर्स इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ इन ब्रैकेट रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया। इसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय 10 करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस जो भी डिजिट आया है, प्लस हमारा जो डिजिट आया है, और उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बराबर। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहला नंबर और रिवर्स नंबर दोनों डिस्प्ले करवा देंगे, फर्स्ट नंबर और रिवर्स नंबर। प्रिंट फंक्शन लेंगे, प्रिंट फंक्शन लेने के बाद में विद इन डबल कोटेशन मार्क, कौन सा नंबर था हमारा, ये नंबर था जो हमने स्टार्ट में लिया था नंबर, यहां लिख देंगे गिवन नंबर, और एंटर नंबर जो भी आपने बोलना है उसको लिख दीजिए। ऐसा यहां पर हमने ये लिख दिया। लिखने के बाद में सेम रिवर्स नंबर, रिवर्स जो इस नंबर का रिवर्स आया, रिवर्स नंबर का है मेरा अपना REV के अंदर में स्टोर होना, अपना REV में सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। रन किए, यहाँ पर देखिए ये आपके सामने रन हो की मॉडल आ गया। ये रन में भी नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4, इसका उल्टा क्या आएगा 4 3 2 1, ये देखिए 1 2 3 4, इसका आउटपुट 4 3 2 1। तो अभी समझा देता हूं आपको। आपने क्या किया, इनपुट किया, फिर एक टेम्पररी नंबर में जो नंबर की वैल्यू स्टोर की, रिवर्स 0 कर दिया। लूप कब तक चलाया, जब तक के टेम्पररी नंबर जो 0 ना हो जाए। ये मॉड्यूल में क्या था, रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर की वैल्यू आएंगी, मतलब पहले डिवाइड बाय 10 करेगा तो यहाँ 4 आएगा, और ये नंबर को डिवाइड 10 कर दिया। रिवर्स में क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया उसको, जो 4 आएगा 4 मल्टीप्लाइड 10 होगी वो आ जाएगा। ऐसा प्लस करते करते ये नंबर जो है आपका रिवर्स। ये वाइंड अप करते हैं। जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वीडियो में, वो सब मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया हूँ, सारी चीजें बता दिया हूँ। थ्योरी वाले पोर्शन का जो हमने हैंड्स ऑन कर लिया है, अब आप इसको जो प्रैक्टिकल करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे, इससे आगे देखेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी वाला वीडियो डालूंगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल का डालूंगा। तो आई होप आपको सब पसंद आएगा। अगर नहीं आया, इसमें कुछ आपको लगता है तो आप मुझे लिखकर भेजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है AASIFNASIM@gmail.com, या कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।